नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में प्रवासी श्रमिकों के आने से 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से एक की शुक्रवार को मौत हो गई, जबकि अन्य का उपचार राजकीय मेडिकल कॉलेज में जारी है। अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13 हो गई है, जिसमें से 8 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं, जबकि 4 मरीजों का उपचार चल रहा है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति दिल्ली से अपने भाई के साथ वापस लौट रहे थे। उनकी जांच दिल्ली में हुई थी। रास्ते में ही उन्हें फोन पे सूचना मिली कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं, जिससे प्रशासन ने उनको ट्रैक कर लिया। वहीं मार्टिनगंज तहसील के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति कुछ दिन पूर्व दिल्ली से आजमगढ़ पहुंचे और अपने बेटे की बाइक पर घर के लिए रवाना हुए, लेकिन बेटे के घर के बजाय उन्हें प्राथमिक विद्यालय पहुँचा दिया। 2 दिनों के बाद प्राथमिक विद्यालय में उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद शनिवार को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भी मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं उनके पुत्र को क्वारंटीन कर जांच सैंपल भेजा गया है। तीसरी जांच रिपोर्ट शुक्रवार को जहानागंज थाना क्षेत्र के नेतपुर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की लखनऊ में उपचार के दौरान मौत हो गई। उनकी भी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शनिवार को कुल 3 लोगों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग के उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 13 हो गई है। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि शनिवार को कुल 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें एक की रिपोर्ट दिल्ली से जबकि 2 की रिपोर्ट आजमगढ़ से पॉजिटिव आई है, जिसमें एक की मौत हो गई। अब जिले में कुल मरीजों की संख्या 13 हो गई है, जिसमें 8 स्वस्थ होकर घर चले गए हैं और 4 लोग का उपचार चल रहा है। जो नेतुर ग्राम सभा के कुशल नाम के व्यक्ति जो 13 तारीख को मुंबई से ट्रक से आए थे और 14 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे, उनकी लखनऊ में जो दुखद मृत्यु हुई थी, उनका कोरोना पॉजिटिव निकला था। कल शाम को देर शाम रिपोर्ट आई थी और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल के तहत उनका दाह संस्कार उनके परिवार की उपस्थिति में, उनके भाई उपस्थित थे, उनके द्वारा कराया गया। इसके अलावा 2 व्यक्ति और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो दिल्ली से 13 को सैंपल देकर और 14 को चुपचाप रात में पुनः निकल लिए आजमगढ़ के लिए, उनकी चूंकि रिपोर्ट कल सुबह वहाँ आ गई थी और आजकल सिस्टम इसका सर्वेलेंस अच्छा है कि स्टेट डायरेक्टरेट दिल्ली ने स्टेट डायरेक्टरेट यूपी को बता दिया और हम लोगों ने उन्हें रास्ते में ही ट्रैक कर लिया। महाराजगंज के गांव के रहने वाले थे, वहाँ जाने से पहले ही उनको सीधे मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उससे ये फायदा हुआ कि उस संबंधित गांव के लोग किसी प्रकार के कांटेक्ट से बच गए। एक व्यक्ति देवखार गांव के हैं, मार्टिनगंज तहसील के। वो 9 तारीख को दिल्ली से ट्रक से आए थे। मोहम्मदपुर से उनका बेटा मोटरसाइकिल से ले गया गांव, लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये किया था कि अपने फादर को घर न ले जाके स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया था। स्कूल क्वारंटाइन करने के 1 दिन के बाद उनको कुछ लक्षण दिखाई पड़े, सूचना मिली, हम लोगों ने उन्हें शिवालिक में क्वारंटाइन कर दिया था 3 दिन पहले और उनका सैंपल गया था तो उनका भी आज पॉजिटिव आया है। उनको भी राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। चूंकि गांव में वो गए नहीं थे, मात्र स्कूल तक थे, स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है और उनके बेटे का भी सैंपल लिया गया है क्वारंटाइन करके। इस प्रकार वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज में चूहड़पुर के एक व्यक्ति जो दिल्ली आज़ाद मंडी में जिनका सैंपलिंग हुआ था, जो चोरी छिपे आए थे, दूसरे ये जो चंद्रदीप हैं जो महाराजगंज के,
जो दिल्ली में सैंपलिंग कराए और अनधिकृत रूप से निकल लिए थे। तीसरे जो मुंबई से मोटरसाइकिल से आए थे जियापुर, जिनको कि उस गांव को कंटेनमेंट जोन के रूप में कल हम लोगों ने कर दिया है सुबह ही। और उसी तरह जिनकी दुखद मृत्यु हुई है नेतुर गांव के जहानागंज ब्लॉक के, उसको भी हमने कंटेनमेंट जोन के रूप में कल शाम से ही घोषित कर दिया है, उस राजस्व ग्राम को। यद्यपि उनके भाई ये बार बार कह रहे थे कि वो जब 13 की रात में आए थे तो मैं उनको अलग रूम, अलग शौचालय रात में ही दे दिया था और सुबह ही मेडिकल कॉलेज उनको एम्बुलेंस बुला के भिजवा दिया था। लेकिन फिर भी एहतियातन उस राजस्व ग्राम को हमने कंटेनमेंट में रखा है, क्योंकि कंटेनमेंट में रखने से दो फायदे हैं कि एक तो डोर टू डोर सर्वे कराकर अगर कोई लक्षण होगा, मुख्यतः जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके जिस मजरे में घर है वहाँ 10-12 घर हैं, उनका हमने विशेष रूप से डोर टू डोर करा के कल सैंपलिंग कराई। जियापुर के लोगों की भी कल मैं खुद गया था जियापुर और उनको अस्पताल में बुला करके उनके जितने भी कांटेक्ट ट्रेस करके जितने भी 15-16 लोग थे उनको सैंपल कराया गया। चूंकि जो हमारे श्रमिक आ रहे हैं, जो बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो अधिकृत रूप से आ रहे हैं उनको तो हम पहले जहां से चल रहे हैं वहां भी जांच हो रही है और आने के बाद भी जांच हो रही है। इत्तेफाक से उनमें अभी कोई नहीं निकला है पॉजिटिव, लेकिन जो लोग अनधिकृत रूप से चोरी छिपे आए हैं, जो भी केस मिल रहे हैं इस तरह के ही मिल रहे हैं। इसलिए मेरा जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके आसपास गांव में, वैसे आप जागरूक हैं काफ़ी, फ़ोन हमेशा आ जाते हैं, आप घर में गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा और चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि लिहाज ना करें। कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो तत्काल थाने को और एसडीएम को सबको सूचित करें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।